हेलो बच्चों एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल राज स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ मॉडल पेपर भौतिक विज्ञान के। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स 1। तो इसमें ऑप्शन आप सभी को पहला देखने को मिल जाएगा सही। और क्वेश्चन सेकंड में दिया है, यदि नाभिक Al27 की त्रिज्या 3.6 फार्मी हो तब नाभिक 52 TE 125 की त्रिज्या है तो क्या होगी? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट 8 फर्मी, सेकंड 6 फर्मी या 5 या 4 फर्मी। तो ऑप्शन सेकंड 6 फर्मी होगा। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया गया है? इसमें आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में संरक्षण के किस नियम का पालन होता है? आवेश, द्रव्यमान, संवेग या ऊर्जा? तो किसका? ऊर्जा का पालन होता है। आइंस्टीन के नियम का पालन होता है ऊर्जा। क्वेश्चन 4 यदि किसी LCR परिपथ में VL, VR या VC तथा V0 क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत से लगे हैं तो AC वोल्टता के पाठ्यक्रम हो तब V0 = VL प्लस VR प्लस VC या सेकंड ऑप्शन V0 VL VC प्लस VR। तो इसमें ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल जाएगा फोर्थ, जो सही है। ऑप्शन फोर्थ इसमें सही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? जो N1 माध्यम का N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N1 बड़ा है N2 से। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ये सब 2024 में पूछे गए सवाल हैं। आ जाइए अब सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। खंड वा पहला क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर में पूछा गया सवाल, विशिष्ट चालकता के सूत्र एवं मात्रक लिखिए। इसमें सूत्र और मात्रक लिखना है विशिष्ट चालकता की। और खा क्वेश्चन में दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बलों का व्यंजक लिखिए। इसमें व्यंजक लिखना है। और क्वेश्चन थर्ड में 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट, इतनी 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी है तो इसकी प्रेरकत्व बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? इसमें संकलन चित्र में प्रदर्शित एमीटर A1 तथा A2 से मापी गई विद्युत धारा क्या है? यदि उनके प्रतिरोध नगण्य है, नगण्य मान का प्रतिरोध, तो PN संधि डायोड आदर्श हो तो इसको सिद्ध करना है।
घ क्वेश्चन क्रांति कोण को परिभाषित करना है। अंगा में हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या 0.5 है, तृतीय बोर कक्षक की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन 4 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रेरकत्व के विभव का मान ज्ञात कीजिए। जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 हर्ट्ज है। क्वेश्चन खंड सा में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो 2 नंबर में, अब ये 2 नंबर के सवाल हैं। 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। कितनी? 2 गुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना करनी है। खा में किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म में पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन घ में परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा लिखनी है तथा इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त करना है। क्वेश्चन 5 का प्रेरकत्व के परमाणुवीय मंडल की व्याख्या करनी है। और खा क्वेश्चन में किसी प्रतिरोध परिपथ LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। इस परिपथ का आरेख बनाना है। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी प्रवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। सूत्र लिखना है, यदि परिपथ में लगा प्रतिवर्ती विभव 300 वोल्ट हो तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारिता प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रतिरोध की प्रतिबाधा LCR के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। या अथवा करके दिया गया है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाए जाए तो ज्ञात करना है परिणमन अनुपात पहले में और दूसरे में करना द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। घ क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करना है। मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करना है। घ में दिया गया तरंगों के समपोषी तथा विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताना है। 3 नंबर में जो आता है। अंगा वाला प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखना है। क्वेश्चन 6 जो 5 नंबर में आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। जिसमें गैस परमीय लिखना है। इसमें गैस का परमीय की सहायता से एक समान आवेशीय अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता की व्यंजक प्राप्त करना है। या अथवा करके दिया गया है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। 7वां क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाना है। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखना है। और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ये बताना है। अथवा करके दिया गया, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन 8
जो 5 नंबर में पूछा गया। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया गया है। प्रोटॉन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर आवेशित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामा श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। अथवा करके दिया गया है ए बी और सी डी क्यू मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित है। जो दिया गया है, जहां द्रव्यमान नाभिक विराम द्रव्यमान दिए गए आंकड़े के आधार पर बताना है कि ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया या ऊष्मा शोषी, ये दो दिए गए जो सिद्ध करना है, जो 5 नंबर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन 9, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाना है, जो 5 नंबर में बहुत इम्पोर्टेंट है। या इसका अथवा करके दिया गया है, एनपी संधारित्र डायोड क्या है? डायोड क्या है ये बताना है, और परिपथ आरेख खींचकर डायोड का अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाना है। निवेश तथा निर्गत वोल्टाओं के तरंग रूप भी लिखना है। तो हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को नए नए वीडियो मिलते रहें।